हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ये लेक्चर 10 में हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th की, या गणित कह सकते हो, जिसमें हम लोग पार्ट 8 पढ़ रहे थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम का। अपने पिछले लेक्चर में देखा होगा हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए थे। आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये दोनों मीडियम के लिए होता है, 8 बजे आता है। ठीक है, चलिए खैर हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला है। ठीक, अच्छा, ये है हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक का, प्लस थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, इसके रूल रेगुलेशन थोड़े अलग होते हैं। खैर ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखेंगे ताकि गलत ना हो। ठीक है, तो चलो खैर यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, यानी प्रश्न एक दिया, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सम या योग का मतलब जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने सवाल है हमारे। एक ये यहाँ से यहाँ तक कॉमा तक है, फिर दूसरा हमारा इस कॉमा तक है, तीसरा हमारा फिर यहाँ तक है। 3 हमारे दिए गए हैं, तो तीनों को हमको क्या करना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए। अब प्लस का मतलब होता है कि प्लस का साइन लगाना, इन कॉमा के हटाकर, कॉमा को हटाकर प्लस लगाना है। ठीक है, ये हमने कर लिया BC। ध्यान से लिखना, थोड़ी सी मिस्टेक में गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AC। क्लियर है, ये हमारा हो गया। हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो जब बाहर देखो ब्रैकेट के प्लस है, क्या सभी में प्लस है, तो कोई साइन चेंजेस नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही साइन लिए हुए आ जाएगा बाहर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रख, अगर बाहर माइनस होता तो सारे चिन्ह बदल जाते, अगर प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस वाला प्लस हो जाता। समझ गए, ये हमने इतना कर लिया। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, पहला रूल आपने देखा, ब्रैकेट लगाना है, फिर ब्रैकेट तोड़ना है। अगर प्लस है तो सेम टू सेम लिख लेना है, माइनस है तो साइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, अच्छा, और रूल हम आपको बता दें, दूसरा रूल, पहला रूल आपको हमने बताया, दूसरा रूल है इसका दूसरा, कि इसमें क्या होता है, प्लस या माइनस कब होता है, प्लस या माइनस कब होता है, जब इनके क्या होते हैं, बेस। बेस किसका, वेरिएबल जो चर होता है, बेस एंड पावर, घात, यानी बेस यानी आधार जो XYZ होगा हमारे पास, अब पावर यानी कि घात। ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो प्लस और माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है, जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो उसके बाद हम लार्ज नंबर का साइन लगा देंगे आंसर में। ठीक है, या साइन यानी कि चिन्ह, क्या चिन्ह हम रखते हैं प्लस माइनस का, लार्ज नंबर का। और तीसरा रूल हम आपको बता दें यहाँ पास, तीसरा रूल क्या है यहाँ पास, कि जब भी कभी दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ होगा। और चौथा, अगर दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं तो ये होगा। ठीक है, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है तो ये वाला हमारा हो जाएगा। क्लियर है। चौथा है, यदि एक माइनस और एक प्लस है, या फिर आपका एक प्लस दूसरा माइनस है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटाना होगा। क्या हो जाएगा, घटाना। ठीक है, 3 चीज़ों का आपको रूल को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे हम साथ ही लाइक इसको बोलते हैं, जब जिसका बेस और पावर सेम हो तो उसको लाइक टर्म कहते हैं, यानी कि सजातीय, यानी कि सेम सेम। ठीक है, सजातीय पद कहते हैं। तो चलो ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए कहाँ देखो, ए सिंगल, ये सिंगल ए है, तो इसको उठा के लाओ यहाँ पे चिन्ह साइड, क्योंकि यहाँ पे साइड थोड़ी ना है कि चेंज कर रहे हैं हम लोग। ये माइनस बी है, बी को रखो, बी, और देखो ये प्लस में बी है यहाँ पास, इसको रख लो। ठीक, उसके बाद देखो सी हमारा एक माइनस में यहाँ पास है, एक सी हमारा यहाँ पास है, तो माइनस सी और एक प्लस में सी है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल। अब उसके बाद ए बी यहाँ पे है, ए बी को रख लो, ए बी का साथी देखो, और कहीं ए बी और कहीं नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा, बी और सी हमने उठा ले गए, बी सी बचा हुआ, क्या बचा है, बी सी। बी सी का देखो साथी कहीं है, कहीं नहीं है। अब सी और ए तो हम ले गए हैं, ए और सी बचा है, तो ए और सी या सी ए कह सकते हो, जो भी कहना है आपको। ठीक है, खैर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, ए सी दिया गया है, तो ए सी कहो या सी ए कहो, जो लिखा वही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी। तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में घट गया, ये भी हो गया, कट गया, ये कटने का मतलब माइनस हो गए, सब जीरो हो गए। तो ये हमारा इतना बचा, क्या बचा हमारा, बराबर में ए बी और प्लस बी सी प्लस ए सी बचा हमारा। आंसर मिला लेते हैं यहाँ पास,
ए बी बी सी सी ए हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार करना है। इस तरह में थोड़ा आपको क्या है ना कि आगे पीछे लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा सही नहीं है, बड़े बड़े सवालों के लिए सही नहीं है। तो आपको दो दो मेथड सीखना है, इसलिए एक सीखो, सबके लिए लागू है। और ये रूल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, इनको आपको ध्यान रखना है, इसी के उससे आप कर पाओगे। अन्यथा ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे एक भी आंसर। ठीक है, तो चलो खैर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग इसके। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो खैर इसका देख लेते हैं। ठीक, क्या कहा, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। सब्ट्रैक्ट 4a, वही चीज़ दिया है, फ्रॉम करके दिया है, तो आपको ध्यान रखना है जब फ्रॉम लिखा हुआ है तो क्या करना है भाई। इसमें देख रहे हो 12a वाला पहले है और इसमें बाद है, तो इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है दोनों में। हाँ, जब फ्रॉम कहे तो जिसके पहले फ्रॉम लगा होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो खैर हम 12a लिखते हैं माइनस 9ab और प्लस में दिया है 5b दिया गया है और माइनस में 3। ठीक, अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए घटाना, तो हम क्या करें, हमने आपको पहला रूल बताया था, माइनस लगा देना है। ठीक, हिंदी में सही रहता है, जो पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद में उसको बाद में। इंग्लिश में उल्टा कर देना जब फ्रॉम लगा रहेगा। तो चलो खैर यहाँ पे हम लोग 4a माइनस 7ab दिया गया है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 दिया गया है। ठीक, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, नंबर सही होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा, तो हम इसको अब ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो यदि यहाँ पास प्लस है तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा अंदर है वही हमारा चला आ जाएगा। ठीक है, यस। और इसमें माइनस है तो ये अपोजिट हो, देखो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और अंदर वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा 3b, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला रूल था। अब दूसरा रूल क्या कहता है, लाइक लाइक वाले को सजाती सजातियों को एक साथ रखो। देखो 12a है, a का साथी और कहाँ देख लो, a सिंगल है, ये देखो है। ठीक है, माइनस 4a है, चलो और कहाँ a है, नहीं है। अब हम ab वाला ढूंढते हैं, ये 9ab लिखा हुआ है, ab वाला कहाँ है, ab ये है ab, तो इसको लिख लो 7ab। ठीक है, लिख लिया हमने। अब चलो 5 भी देख ले हैं, b वाला कहाँ है, 5b, b कहाँ है, और देखो b ये 3b लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर बची है 3, या 3 का साथी नंबर माइनस 12 है। चलो ये देखो, ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा, 8a बचेगा। नंबर घटती हमेशा, इसका बेस और पावर सेम है। अब ये देखो, ये माइनस में ये प्लस, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ी नंबर क्या है, माइनस में है तो माइनस में बचेगा। और यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस, तो फिर माइनस हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ी नंबर प्लस में है, लार्ज नंबर, तो प्लस आएगा 2b। और यहाँ पे दोनों माइनस है तो सेम नंबर सेम साइन होने पे प्लस हो जाता है, लेकिन लार्ज नंबर का साइन आएगा। 12 में 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो खैर मिला लेते हैं हम लोग, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये काफ़ी आसान मेथड है और सभी के लिए सही होता है, ये बड़े बड़े हों चाहे छोटे छोटे हों। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा। इसमें भी वही चीज़ दिया, देखो साइन चेंज किया है, देखो जो माइनस है प्लस किया, जो प्लस है माइनस किया, समझ गए। तो वही चीज़ें तो हमको इसमें सीधा सीधा दिखता है। ठीक, हाँ, और उसमें अगर सेम सेम ना हो, सामने सामने मिलता जुलता, तो हमको आगे पीछे करना पड़ता, जिनमें समस्याएं हो सकती हैं। चलो खैर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब आपका प्लस माइनस आपने सीखा, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर लो। निम्नलिखित एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मोनोमियल्स, है ना। तो इसमें कह रहा है, तो -4p दिया गया है, कह रहा प्रोडक्ट का मतलब होता है, पहला रूल इसमें भी ब्रैकेट लगाना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक है, 7pq मल्टीप्लाई बोला है, प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई लगाना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हम पावर वगैरह देखते हैं, नहीं भी देखते हैं। कब देखते हैं, चलिए देखें। पहले इसमें क्या होता है, पहला रूल मल्टीप्लाई का, पहले इसमें साइन का मल्टीप्लाई यानी चिन्हों का गुणा होता है, चिन्हों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, दूसरा फिर इसमें हम
नॉन वेरिएबल को, किसको, नॉन वेरिएबल यानी अचर पद को, नॉन वेरिएबल यानी अचर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा, अगर वेरिएबल जो है यानी चर, क्या है, चर, उसका बेस, आधार एंड पावर, पावर सेम है, क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। चलो पहले साइन कह रहा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद नॉन वेरिएबल अचर का गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 7 जा 28। उसके बाद कहा वेरिएबल अगर बेस और पावर सेम है, सेम देखो पी सेम है, एक घात सेम है, तो इसकी घातों को ऐड कर दो, पावर को हम क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। ठीक, और क्यू का देखो कोई नहीं तो क्यू को सिंगल रख देना है, तो ये हमारा आ गया -28 पी स्क्वायर क्यू आ गया, समझ गए, तो ये प्रोडक्ट हो गया। इन चीज़ों का जो हम बता रहे हैं ना, इन चीज़ों को आपको लिखते चलना, बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। चलो खैर हम आगे चलते हैं, 4th नंबर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पास निम्नलिखित एक पदीय युग्म के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, जिसके दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लेना है। ठीक है, ये आपको फार्मूला लिख लेना है, हम आगे का बताते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आप हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, बाकी का काम हम किए दे रहे हैं भाई। तो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू रखेंगे, लेंथ कितना है, 20x² है। ठीक, मल्टीप्लाई कह रहा है 5y² हमारा ब्रेथ है, तो दोनों में हम ब्रैकेट लगा सकते हैं जब माइनस हो किसी में तब, अन्यथा ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम साइन का करते हैं, प्लस 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 आएगा, फिर नॉन वेरिएबल का यानी अचर का करते हैं, 20 5 100 हो जाएगा। अब फिर देखो यक्स इसमें, एक्स इसमें नहीं है तो इसको एस्टीज लिख लो, वाई है इसमें, वाई नहीं तो इसको भी लिख लो, तो ये आ गया 100x² y²। समझ गए, तो ये चीज़ें हमारा 4th का आंसर हो गया। चलो खैर आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको ईजी लगने लगेगी चीज़ें। ठीक है, चलो 5th नंबर देखते हैं हम लोग। 5th नंबर में आ जाते हैं, ये दिया गया है, एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना दी गई है। तो घनाकार यानी कि क्या दिया गया है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो कैसा है, वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स आयताकार है, घनाकार सॉरी, इसमें आपका क्यूबाइडल नहीं दिया गया है, गलत किया है, क्यूबाइडल लिखा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर लिख दिया है यहाँ पे, है ना, ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सही कर लेना, क्यूबाइडल होगा। ठीक है, तक जब क्यूबाइडल है, क्या है, क्यूबाइडल है। ठीक है, घनाकार या घनाभाकार लिखा होना चाहिए, ये भी गलत किया है, क्योंकि घनाकार होगा ना बक्सा तो क्या होगा, घन के आकार का होगा, तो उसकी लेंथ ब्रेथ सब एक होती है, घन की चार सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सब आल लेंथ। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया है अलग अलग दिया, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, लंबाई चौड़ाई अलग, तो इसका मतलब है ये घनाभाकार है, ये दोनों में गलत लिखा हुआ है। अब घनाभाकार इसमें लिखना चाहिए, खैर मिस प्रिंटिंग हो सकती है बुक की, है ना, पर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो, एक होता है क्यूब, ठीक है, क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है, यानी जिसे हम घन कहते हैं, जिसकी सभी साइड क्या होती, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, आर इक्वल्स। ठीक है, एक होता है क्यूबाइडल, क्या होता है, क्यूबाइडल यानी कि घनाभ, जिसमें सभी चीज़ें अलग अलग होती, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग होती हैं, तो इसमें कुछ गलत दिया, इसको आप सही कर लेना। तो बक्से का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, नहीं बेटा क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम, आपको आगे बताते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है इसके वॉल्यूम की। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, लेंथ की वैल्यू रख दो, कितनी है लेंथ की भाई देख लेना आप, लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 5a दी गई है, ब्रेथ कितनी है 3a² और हाइट दी गई 7a4। तो चलो देखो इसमें सबका मल्टीप्लाई, तो प्लस 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 आएगा, सब प्लस में है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 आ गया।
अब देखो ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3 हो गया, और 3 और 4 कितना 7 हो गया, तो ए की पावर 7 हो गया। सभी पावर को हम प्लस कर देंगे और बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तो हम इनकी पावरों को प्लस कर देंगे। क्लियर है, पावर सभी का होगा तब भी प्लस करेंगे, नहीं होगा तब भी, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अच्छा, पावर और बेस, देखो पावर और बेस दोनों, अगर बेस प्लस पावर दोनों जब सेम होंगे तब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। क्लियर है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बेस कॉफ़ी है, बेस सेम होना चाहिए, बाकी पावर सेम हो चाहे ना हो जुड़ जाएंगी। समझ गए, ये फिर हम एक बार क्लियर कर देगा, पीछे कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो। चलो खैर आगे चलते हैं, हम लोग 6 नंबर में चलते हैं। देखो 6 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, प्रोडक्ट फिर कह रहा है तो फिर आपको सबको लिख लेना है, बटोर लेना भाई। चलो खैर प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, ये गुणनफल प्रोडक्ट आप हेडिंग डाल लेना, हम आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, इक्वल से, तो देखो यहाँ पे पहला दिया 2, दूसरा दिया है 4y, तीसरा दिया गया 8, जहाँ जहाँ कॉमा लगा वहाँ वहाँ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 16y³ हो गया। आप सभी का देखो ये प्लस में, अच्छा 2 करना हो 2 कर सकते हो, एक साथ करना हो एक साथ कर लो, जब आपसे आने लगेगा तो आप एक साथ कर सकते हो। पर यहाँ पे एक तरीका और किया हुआ, देखो बड़ा अच्छा किया है, नंबर को एक साथ गुणा करके निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में, और बहुत बढ़िया किया है। चलो यहाँ पे y देखो, इसमें 1 है तो इसको लिख लो, और यहाँ पे 2 है इसको लिख लो, यहाँ पे 3 है इसको लिख लो। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप आपस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1024, और इसका क्या हो जाएगा आपका भाई, देखो ये हो जाएगा y 1 और y की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जब क्या होता है बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, तो 1024, और ये हो जाएगी y की पावर कितनी हो जाएगी 3 2 5 1 6 हो जाएगी। समझ गए, तो बहुत अच्छा तरीका दिया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट भी जोड़ करके, लेकिन 1-2 स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि नंबर पूरे मिले। चलो खैर 6 आपका हो गया है, और 7वां नंबर चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये 7वां नंबर है यहाँ पास, बहुत बढ़िया दिया गया है, इसको भी निपट लेते हैं। देखो 7वां नंबर दिया गया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कहा है, तो लेकिन यहाँ पे कौन कौन है भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे नॉर्मल एक क्वेश्चन ही दे दिया है, a² ये मल्टीप्लाई ही यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, हाँ ये मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे लगा के दिखा भी देते हैं आपको, 2ab - 5c। चलो भाई, अब देखो ये बाहर है, 2 पद अंदर हैं, तो एक पदी का 2 पदी से, यानी कि मोनोमियल्स का बायोनोमियल्स से कराया जा रहा है। तो इसका कैसे करते हैं, एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बता दें थोड़ा सा। जैसे a बाहर है, अब b - c है, तो इसका हम पहले a के साथ b का करेंगे, फिर दोबारा हम a का c के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो प्लस 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 2 1 जा 2, पहले हमने साइन का किया फिर नंबर का किया। अब देखो a यहाँ पे बेस सेम है, पावर 1 और 2 है, तो हम क्या करेंगे पावर 3 कर देंगे। अब b देखो अकेला है तो b को अकेले रखो। अभी प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 5 कम 5, a अकेला है a रख दो, c अकेला है c रख दो। तो ये हमारा कुछ आंसर तुरंत आ गया 2 स्टेप में। ठीक है, बहुत ही छोटा दिया गया है, बहुत आसान। ठीक है, तो चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th नंबर दिया गया यहाँ पास, 8th नंबर फिर कह रहा प्रोडक्ट गुणनफल वही चीज़, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर दी गई हैं। चलो खैर लिख लेते हैं, इधर का सवाल आप लिख लेंगे, यहाँ पे हम इधर का बताते हैं आपसे। यहाँ पे क्या दिया गया है, a + b है, तो इसका हम लोग ब्रैकेट करते हैं, और मल्टीप्लाई में दिया है 7a² b²। तो देखो इस बार उल्टा कर दिया है, इस बार a और b इधर कर दिया है और c इधर कर दिया, यानी कि एक पदी का 2 पदी का 1 पदी से कर दिया। उस पर क्या था, 1 पदी का 2 पदी से था, है ना, बायोनोमियल्स से मोनोमियल्स कर दिया। तो इसमें भी वही चीज़ होगा, चाहे इधर रहे a × b + c, चाहे रहे तब भी हम इसका एक बार करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, चाहे b + c इधर कर दो और a इधर कर दो, तो इसका और इसका बारी बारी सी होगा। ठीक है, तो चलो खैर इसका पहले हम a के साथ करते हैं, तो प्लस 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 है, 7 1 जा 7, a देखो 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा। अब b इसके लिए अकेला पड़ेगा तो b रख दो,
फिर देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखो, प्लस प्लस प्लस, ये बी है 7 है, 7 1 जा 7, ए स्क्वायर इस बार अकेला पड़ेगा तो ए स्क्वायर का रख दो, बी देखो 2 है और यहाँ 1 है तो बी 3 हो जाएगा। समझ गए, ये कुछ आपका आंसर इस प्रकार आ रहा होगा, समझ गए। तो ये क्लियर आपका 8वां भी हो गया। चलो खैर आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये 9th नंबर है कुछ इस प्रकार। चलो 9th नंबर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है सिंप्लीफाई यानी सरल करने। अब सरल करने के लिए जो भी सामने दिखे उसको सरल करना है, ठीक। तो चलो खैर यहाँ पे हमको दिख रहा 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, दोनों है भाई, तो कमाल की चीज़ है। तो पहले हम इनको 3 का इसके साथ करेंगे, फिर 3 का इसके साथ करेंगे। तो देखो प्लस प्लस प्लस, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर देखो ये प्लस माइनस, अच्छा यक्स भी है तो यक्स स्क्वायर, यक्स इसके पास भी यक्स इसके पास, तो 2 यक्स हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 हो गया। और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे यक्स अकेला है तो यक्स रख दो। अब प्लस में 3 है तो इसको लास्ट में लगा दो। अब देखो भाई यहाँ पे 3 का कोई साथी है नहीं है, तो ये आंसर आ चुका है। यक्स स्क्वायर अकेला है, यक्स अकेला है, नॉन वेरिएबल है, अचर अकेला है, तो कोई किसी का जोड़ा मिल ही नहीं रहा, तो यानी कि यही आंसर हमारा हो गया। समझ गए। तो एक बार ऐसे करके भी लिख सकते हो, 3 का 4 में किया गया तो इसको दिखा सकते हो ऐसे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 3 का 5 में करना तो इसको भी दिखा सकते हो, लास्ट में 3 लिख के फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों का रख देना, यहाँ पे करके रख देना। और ये तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बढ़ाने के लिए, जब 2 नंबर में आए 3 नंबर में तो आपको इसी तरह स्टेप बढ़ा लेना है, ठीक है। अन्यथा अगर 1 नंबर में आ रहा, ऑब्जेक्टिव में आ रहा तो आप डायरेक्ट इस तरह करना, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट वही करेगा जिससे इनडायरेक्ट बनने लगेगा, ऐसा नहीं बहादुरी में करना तो पता चला जल्दीबाजी में लीप पोता है सब। हाँ, लिपना पोतना नहीं है। चलो 10 नंबर देखो है, तो पे क्या कहा है, कह रहा को सरल कीजिए और a बराबर -1 को रखकर ज्ञात कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करना है वैल्यू -1 रख के। तो चलो खैर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू दिया a का देखो पहले सिंपल करेंगे नहीं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, a 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 है, अब प्लस फिर a स्क्वायर हो गया और फिर a बन जा a हो गया। सब प्लस में है तो कोई इतना सोचना नहीं है, ये हो गया, ठीक। अच्छा इतना हो गया। और इसमें सवाल में क्या था देख लेते हैं, प्लस में 5 भी था, सॉरी प्लस में 5 था, इसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। प्लस में कौन था, 5, तो 5 को यहाँ पे प्लस में रख लो। कोई किसी के साथ ही मिल रहा, 3 है 2 है a है 5 है, नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा, तब यहाँ पे हम लिख देंगे भाई व्हेन a बराबर a इक्वल टू 1, 1 कहाँ भाई, या -1 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप भी लिख लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो -1 का क्यूब कह रहा है, अब प्लस a का कह रहा कि स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -1 कह रहा, -1 रखो, ठीक है। और जो प्लस है वो प्लस रहेगा, तो माइनस को 1 को 3 टाइम करना है, कितनी बार, 3 टाइम, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, तो यहाँ पे माइनस में 1 आ गया। उसके बाद 2 बार करेंगे, 2 बार करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। एक बार करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, अब +5 हो गया। अब देख रहे हो भाई ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, और ये 5 में 1 माइनस कर दो 4 बचा, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया फाइनली, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार करना है। तो साइन ए को भी आपको मल्टीप्लाई ध्यान रखना। तो एक रूल और बता देते हैं आपको, रूल क्या है कि अगर हमको ये जो इस तरह माइनस में पावर होती है, ठीक है, अगर माइनस में क्या है, यहाँ पे जो पावर है क्या है, पावर लगी हुई है, ठीक है। तो जो पावर है वो अगर ऑड नंबर टाइम है, क्या है, ऑड नंबर टाइम है, ऑड बार, ठीक है, तो उसमें माइनस आएगा। अगर यही इवन टाइम्स है, क्या है, इवन टाइम्स, तो प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस आंसर आया था, क्या आया था, माइनस। अगर इवन होता, 2 है देखो इवन है, तो प्लस में आता, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है।
और प्लस में पावर रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। ओके, तो ये चीज़ आपको रूल एक और गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी कोई नहीं बताएगा, खैर बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। चलो ये मान ज्ञात कीजिए, बाई लूम निकालना थी, काफ़ी लंबा सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी जटिल लग रहा है, पर डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। आपको क्यों नहीं डरना भाई, क्योंकि आपके साथ हम हैं। कौन है भाई, हम हैं। तो हम, अगर आप हमारे रहते हुए डरे, सवाल से डरने लगे, जो चैप्टर हम एक बार पढ़ा के निकल जाएं उससे फिर भी डरे, तो फिर तो बेइज्जती है खैर हमारी। हाँ चलो, इसमें क्या करना है, माइनस है, ये प्लस है, तो इसको पहले नंबर बाहर कर लेते हैं। -10/3 है, इसमें से हम 6/5 निकाल लेते हैं, ये हमने इसको अलग कर लो, ठीक। और इनको अलग कर लो, P हमारा है, Q3 इनको अलग कर लो, ठीक है, P3Q इनको अलग कर लो। अब देखो इसमें जो कटे तो काट दो, 5 से देखो 10 कट रहा, 2 जा रहा, 3 से 6 कट रहा, 2 जा रहा, तो ये 2 बच्चे ऊपर, 2 जा 4, -4 आ गया, कितना आ गया -4। इधर हो गया P एक सिंगल है, 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, कितने P हो जाएंगे 4। अब Q 3 है और यहाँ पे 1 है, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर, समझ गए। तो -4 P4 और Q4 आ गया, समझ गए। तो ये चीज़ें हमारा 11 नंबर हो गया, खैर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर ख़त्म हो गया। खैर हम लोगों ने इसके आज वेरी शॉर्ट भी देख लिए, तो आई होप कि हम, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हम आपको कह सकते हैं 99% कोई डाउट नहीं बचा होगा। 1% डाउट इसलिए है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप इसको दोबारा फिर से सुने, देखें, अच्छे से लिखें, फिर बताएं। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर अगले नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सोल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग पढ़ें ज़रूर और दोस्तों तक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि सबको फ़ायदा पहुँच सके, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।